हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि लिखा गया है सतोशी की जानिब से। और दोस्तों वो है बर्निंग के बारे में कि आने वाले दिनों में हम बर्निंग के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, कितनी बर्निंग होने वाली है। तो उसमें बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। सो प्लीज़ कीप कंटिन्यू टू वॉच दिस वीडियो प्लीज़। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपके सामने ये जो मैंने खोला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोली नेटवर्क हैकर हैज़ रिटर्न अराउंड 258 मिलियन वर्थ ऑफ फंड सो फार एंड क्लेम्ड इन AMA दैट दे हैक्ड पोली टू कीप द फंड सेफ एंड बिकॉज क्रॉस चेन हैकिंग इज हॉट। ठीक है, अब ये सिंपल सी बात है। ऑलरेडी मैं अपनी एक वीडियो में जो मैंने कल शेयर की थी आपके साथ, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रॉस चेन सिस्टम है ये अभी मैच्योर नहीं हुआ, ये हैकिंग के लिए बहुत ही आसान है। तो यही वजह है कि शिप इन्फॉर्मर ने हमें बताया था कि हम क्रॉस चेन को या डबल जो चेन इस्तेमाल होती है, फॉर एग्जांपल ईथर चेन और BSC चेन को एट अ टाइम यूज़ करना ये रिस्की है। तो हम पूरा साल इसको मना करते आए कि भाई हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी ईथर की जो चेन है उसी पर रहेंगे। और ईथर की चेन दोस्तों BSC की चेन से ज़्यादा सिक्योर है, ये बात प्रूव्ड है। तो यहां पर हैकर ने भी यही कहा है। और दोस्तों यहां पर मजे की बात यह है कि हैकर ने $258 मिलियन के जो फंड्स हैं वो रिटर्न किए हैं, मतलब वापस भेज दिए अपने अपने वॉलेट्स में जहां से वो चुराए गए थे। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शिबा भी है। अब वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, बस यहाँ पर मैंने आपके साथ ये शेयर करना है थोड़ा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस सपोर्ट पर इसकी प्राइस जो है ना वो आने से बच गई और यहाँ से फिर बाउंस हो गई है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भाई यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, क्योंकि बिटकॉइन ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटकॉइन भी अपना हाई बनाने के बाद जो है ना वो यहाँ से 46 से फिर ये 44 पर आ गई, $44,000 पर। ठीक दोस्तों, इसकी प्राइस भी नीचे आ चुकी है बिटकॉइन की। और उसके साथ अल्टीमेटली पूरी जो अल्टकॉइन मार्केट है वो भी नीचे आती है। सिर्फ शिबा इनू का प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बताना इसलिए ज़रूरी समझ रहा था कि बहुत सारे जो शिबा के होल्डर हैं वो न्यू है क्रिप्टो में, तो वो इन चीज़ों से थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। वो समझते हैं कि यार शिबा की प्राइस गिर रही है, तो सिर्फ शिबा की नहीं गिर रही, अगर आप देखें तो बिटकॉइन की भी सेम टाइम पर गिर रही है। और मैं इसको करेक्शन कहा करता हूँ हमेशा, ये एक करेक्शन हम इसको कह सकते हैं, ये करेक्शन मूड है। ये इस तरह से प्राइस जब बढ़ती है तो फिर नीचे भी आती है और फिर ये आप देख सकते हैं ये ऊपर नीचे होती हुई प्राइस यहाँ पर ऊपर गई और फिर नीचे आई और फिर ऊपर देख सकते हैं किस तरह गई है। ठीक है, तो ये नीचे आती है तो फिर इसी तरह ऊपर जाती है, ये चलता रहता है दोस्तों। ये नंबर 1 पर तो यही चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो शेयर किया गया है यहाँ पर सतोशी की जानिब से, उसमें वही बातें हैं। ये जो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, सतोशी ने ये जो हैकिंग हुई थी और फंड्स चले गए थे, किसी हैकर ने चुरा लिए थे पोली नेटवर्क से, उसके बारे में ये लिखा गया है। और वही बातें लिखी गई हैं कि हमने स्टे किया ERC-20 ओनली अदर्स विल रिमेन in this space until our own blockchain 1.2 शिबेरियम is complete। तो ये कह रहे हैं कि हम ईथर की चेन पर ही रहेंगे और इसीलिए रहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है। दोस्तों यहाँ पर एक और बात जो है वो शेयर की गई है, वो ये कि हमने शिबा स्वैप को बहुत सिक्योर बनाया है। मतलब उसकी लेयर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। शिबा स्वैप हैज़ 3 सिक्योरिटी फीचर्स दैट व्हेन कंबाइंड हेल्प टू कम्बेट दिस टाइम ऑफ इन्फ्रेक्शन 1 पॉइंट मल्टी साइन वॉलेट्स रिक्वायर। ये मैंने अपनी कल वाली वीडियो में आपको बताया। जिन जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखी होगी उनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि वहाँ मल्टी सिग का जो सिस्टम बनाया है उसका फ़ायदा ये है कि 3 वॉलेट्स की जानिब से जब तक अलाउ नहीं किया जाता तो वहाँ से फंड्स रिलीज़ नहीं हो सकते। उसका फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर हैकिंग जो है ना वो ज़्यादा मुश्किल बन जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्वैप्स। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ शेयर गई। अब यहाँ पर बर्निंग का जो मैकेनिज्म है दोस्तों वो शेयर किया गया है। नंबर 1 पर दोस्तों यहाँ पर ये बात शेयर की गई है कि मैं जब रयोशी से मिला, ये सतोशी कह रहे हैं कि जब मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी रयोशी से और बर्निंग पर बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बर्निंग का एक वक्त आएगा, एक टाइम पर हम बर्निंग कर सकते हैं, जब वो वक्त आएगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इसके 50% बर्निंग के लिए ऑलरेडी टोकन जो रखे गए थे उसमें कोविड-19 फंड के लिए इंडिया को दिए गए और बाकी बर्न कर दिए गए विटालिक की जानिब से। विटालिक जो इथेरियम के मालिक हैं उनके वॉलेट में ये भेज दिए गए थे जब शिबा इनू टोकन को क्रिएट किया गया था। तो बर्निंग का एक सिस्टम ऑलरेडी जो है वो कर दिया गया था। दूसरा जो करना था वो किस तरह करना था उस पर बात चल रही है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं रिफ्लेक्ट is a genius bit of code that burns a % of any selling transaction। अब ये चीज आपके सामने मैं थोड़ा वाजे कर देता हूं
कि ये जो रिफ्लेक्शन बर्निंग सिस्टम होता है दोस्तों, ये बनता है ट्रांजैक्शन से। मतलब जब भी टोकन कहीं पर सेल होंगे तो वहां से कुछ जो फीस काटी जाएगी उसमें कुछ को बर्न कर दिया जाएगा, बाकी भेज दिए जाते हैं होल्डर्स के वॉलेट में। यहां पर यह चीज क्लियर हो गई होगी आपके जहनों में दोस्तों। दो तरह के सिस्टम बनाए जाते हैं, एक वो कि जिसमें टोकन बर्न हो जाता है, दूसरा होल्डर्स के वॉलेट में टोकन भेज दिए जाते हैं। इससे ये मतलब जो होल्डर्स होते हैं उनको फायदा अपना दिखने में आ रहा होता है कि भाई मेरा जो वॉलेट है उसमें इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है, तो वो खुश होता है, होल्ड करने को उसका दिल करता है। सेकेंडली क्या होता है कि बर्निंग कर दी जाती है तो उसको प्राइस भी बढ़ती हुई नजर आती है। वो फील करता है कि भाई प्राइस भी बढ़ेगी, मैं होल्ड भी कर रहा हूं तो प्राइस भी बढ़ेगी, मेरे मेरे टोकन भी बढ़ रहे हैं, दोनों तरफ से मुझे फायदा हो रहा है, तो उसका दिल करता है कि भाई मैं होल्ड पर रखूं अपने टोकन्स को, ठीक है। लेकिन सतोशी कहते हैं कि इससे सबसे ज्यादा जो फायदा होता है वो वेल्स को होता है। वेल्स मतलब वो जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर इन्वेस्टमेंट किए हुए होते हैं, तो उनको रिवार्ड भी उतना ज्यादा मिल रहा होता है, उनके वॉलेट्स भरते जाते हैं, ठीक। तो ये कह रहा है कि मुझे इसलिए ये अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा होता था कि ट्रांजैक्शन से काट दिए जाएं और फिर उनके वॉलेट में भेज दिए जाएं, ठीक। यहां पर ये चीज क्लियर हो गई। ये कह रहे हैं कि हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि ट्रांजैक्शन से बेहतर कोई तरीका निकाला जाए। और दोस्तों शिबा स्वैप के होते हुए मतलब ये बेहतर तरीका निकालने का रास्ता इनके पास मौजूद था, और वो रास्ता ये है कि वहां पर जितनी भी लिस्टिंग हो उनसे मतलब कुछ फंड्स रेज किए जाएं, और वो फंड्स जो हैं वो शिबा की सूरत में शिबा बाय करके, और या मतलब वो शिबा बाय करके आपको दें, मतलब शिबा स्वैप वालों को दें, और वो बर्न कर दिए जाएं। बिल्कुल इसी की एग्जांपल जो है वो दोस्तों आप देख चुके हैं। यहां पर 25K के जो टोकन है, मतलब $25,000 के टोकन जो है लीश में और शिबा में, वो दोनों बर्न हो गए हैं, ठीक है। ये दोस्तों अभी शुरुआत है। ये अभी जो नेक्स्ट ईयर है 1000 टोकन्स की और लिस्टिंग यहां पर होनी है। टोटल ये 1000 जो टोकन है वो शिबा स्वैप पर लिस्ट होने हैं। अगर इतनी ज्यादा लिस्टिंग होगी तो इतने ज्यादा पैसे वहां पर फी की सूरत में शिबा स्वैप को पे किए जाएंगे, वो उनकी बर्निंग करेंगे। इसी तरह का बर्निंग का मैकेनिज्म जो है ना वो बनाने का तरीका यहां पर ये निकाला गया है, और ये मैं समझता हूं बहुत अच्छा है। लेकिन जो गुड न्यूज है वो है फ्लेक्सिबिलिटी की। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये सोच रहे हैं कि भाई वो जो ट्रांजैक्शन वाला तरीका है उस पर भी बर्निंग की जा सकती है मार्केट को देखते हुए, ताकि मतलब ये नहीं है कि हमारा जो टोकन है या पूरा इकोसिस्टम है वो दाव पर ना लग जाए, ठीक है। बहुत ज्यादा मिकदार में मतलब कम्युनिटी तो ये कहती है कि अभी के अभी जो है ना हाफ टोकन आप बर्न कर दें, अभी के अभी सारे के सारे टोकन जो है ना वो आप बर्न कर दें, जो भी लिक्विडिटी में मौजूद हैं, लोगों के वॉलेट्स में नहीं है, बाहर पड़े हुए, वो अभी के अभी बर्न कर दें ताकि प्राइस बन जाए और हम अपना प्रॉफिट बना के जो है ना वो निकल जाए मार्केट से, या शिबा इनू को सेल करके आउट हो जाए। लेकिन जो ऑनर हैं या जो डेवलपर्स हैं दोस्तों, वो सिस्टम को और प्रोजेक्ट को लेकर अपने साथ चलने की सोच रहे होते हैं। आप थोड़ा ये चीज अपने जहन में रखें। आप अगर डेवलपर होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई इसको कंटिन्यू किस तरह रखना है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप ये सोचते हैं कि इससे एग्जिट किस तरह करना है, जल्दी से जल्दी मेरा प्रॉफिट निकले और मैं इससे एग्जिट करूं और किसी और जगह पे इन्वेस्ट करूं और फिर इतना ही प्रॉफिट वहां से बनाऊं। एज एन इन्वेस्टर हमारी सोच ये होती है। लेकिन एज ए डेवलपर आपकी सोच क्या होगी? अगर आप डेवलपर हैं, आपने शिबा इनू टोकन बनाया है, आप इसका इकोसिस्टम क्लियर कर रहे हैं, सारा बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, शिबा स्वैप आपने बनाया है, तो आपकी सोच क्या होगी? आपकी सोच ये होगी कि इसको कंटिन्यू किस तरह करें, ठीक है, कंटिन्यू करें ताकि इन्वेस्टर इसमें आते रहे, इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ती रहे और ये सिस्टम सालों साल सदियों तक चलता रहे। ये एक डिफरेंस है, ये आपके सामने चीज क्लियर करना बहुत जरूरी थी। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो है पोर्शन, ये आप देख सकते हैं शिबाज फ्यूचर। अब बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर सवाल किए कि भाई शिबा का फ्यूचर क्या है? आप बोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लीश पर ज्यादा ध्यान देते हैं, शिबिरम पर ध्यान दे रहे हैं, शिबा स्वैप पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन शिबा को आप भूल चुके हैं, ऐसा मत करें ये वो, ठीक है। तो ये उसके बारे में कह रहे हैं कि भाई शिबा हमारा बेस है, ये सारी कम्युनिटी जो है वो शिबा के नाम पर इकट्ठी हुई, बोन भी उसके बाद बना और लीश भी उसके बाद बना, और हमने शिबा को बैलेंस करने के लिए, उसकी प्राइस को बैलेंस करने के लिए ही बोन बनाया और लीश बनाया। मतलब शिबा बहुत सस्ता बनाया और लीश बहुत महंगा बनाया, और लीश बहुत महंगा बनाया, और बोन जो है वो दरमियानी प्राइस का बनाया ताकि शिबा को बैलेंस कर दिया जाए। और हमें शिबा बहुत प्यारा है, अजीज है, उसकी प्राइस को भी बनाना और बढ़ाना, क्योंकि वो बेस टोकन है दोस्तों और वो ब्रांड है हमारा, मतलब ये ऐसा कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर ये कह रहे हैं कि भाई शिबा जो है वो दुनिया में एक्सेप्टेंस उसको मिल चुकी है, ठीक है, शिबा को एक्सेप्ट किया जा रहा है, शिबा को मार्केट्स जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं। शिबा हमारा ब्रांड है। यहां पर आप देख सकते हैं शिबा इज अ ग्लोबल ब्रांड एंड डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम ऑफ
लूजली रिलेटेड कम्युनिटीज। ठीक है, अब शिबा जो है वो दोस्तों एक बेस है, ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। उतनी पॉपुलैरिटी ना अभी तक बोन को है ना ही लीश को है, तो ये शिबा को छोड़कर ये कुछ जो सारा कुछ जो है ना वो किया ही नहीं जा सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब यहां पर ये है कि जितनी ज्यादा कमर्शलाइजेशन होगी, मार्केटिंग होगी शिबा की या लीश की या बोन की, उतना ज्यादा फायदा तीनों टोकन्स को होगा। आने वाले शी जो टोकन है उसको होगा, शिबेरम को या शिबा स्वैप को। अब ये नहीं हो सकता कि खाली एक ही टोकन है, ठीक है हमारे पास एक है, दूसरा हमें रिटर्न में मिल रहा है, ये चलता रहेगा। लेकिन हमें ये चीज जहन में रखनी चाहिए कि शिबा को ये भूल नहीं सकते। अगर ये शिबा को भूलेंगे तो बाकी दोनों टोकन्स की दोस्तों प्राइस बनाना इनके भी बस की बात नहीं होगी, इनके लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। ये आपको और मुझे भी समझना चाहिए। यहां पर दोस्तों ये चीज भी मतलब यहां पर शेयर की गई है कि इन द एंड ऑफ द ईयर ये चाह रहे हैं कि 10 लाख होल्डर्स जो हैं वो कम से कम शिबा इनू टोकन के पैदा कर दिए जाएं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि 6.25 लाख के करीब हो चुके हैं। आने वाले मतलब 5-6 महीनों में अगर 4 लाख के करीब और हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और मैं और आप इस चीज़ को ज़रूर समझ सकते हैं कि उस वक्त कैपिटलाइजेशन जो है ना वो इस कॉइन की क्या हो सकती है, और अल्टीमेटली प्राइस भी उस हद तक ही होगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। बर्निंग का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ट्रांजैक्शंस के साथ और फीस की सूरत में जो इनको मिलेगी, जो फीस मिलेगी शिबा स्वैप पर लिस्टिंग के लिए, वहां पर दोस्तों उसको बर्न कर दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी मतलब ये होगा कि ट्रांजैक्शंस तो छोटी छोटी हो रही होती है ना, मैंने कहीं पर $10 के भेज दिए, मैंने कहीं पर जो है वो $100 के भेज दिए, लेकिन वहां पर जो लिस्टिंग के लिए पेमेंट्स होगी दोस्तों वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में होगी। शिबा स्वैप पर जो भी टोकन वहां पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई करेंगे वो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में वहां पर पेमेंट्स करेंगे, और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में जो है वो बर्निंग होती होगी शिबा की। तो अल्टीमेटली अच्छे खासे जो टोकन है वो बर्न हो जाएंगे। अपडेट्स और गोल्स में आप देख सकते हैं, अपडेट्स ये हैं कि प्लीज नोट द शिबा स्वैप रिटर्न्स आर नाउ बाय वीकली। ठीक है, ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। बाय वीकली ये है कि अब एक हफ्ते में एक बार आपको आपका जो रिटर्न है वो शो नहीं होगा, सेकेंड वीक में आपको होगा। हर दूसरे मतलब मंथ में आपको 2 मरतबा जो है आपका रिटर्न वो शो होगा। पहले इनको वीकली रखा था, अब बाय वीकली रखा है, मतलब हर 2 हफ्ते के बाद हमें जो है ना वो वहां पर अपना रिटर्न जो है बोन या ईथर की सूरत में वो हमें वहां पर शो होगा, और वो वूफेबल होगा। हर हफ्ते वाला सिस्टम ये चेंज कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर दोस्त अनस्टेक करते थे टोकन, तो अनस्टेकिंग का उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता था और इकोसिस्टम को भी। उसके बाद फॉर द शिबा आर्मी वी हैव प्रूवन दैट वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट फ्रॉम मार्केटिंग। आई वुड लाइक टू चैलेंज अस, ठीक है, ये खुद को चैलेंज है, टू रीच 1 मिलियन होल्डर्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये मतलब ये अपने लिए इन्होंने एक चैलेंज रखा है कि हम रीच करेंगे 10 लाख होल्डर्स को। 10 लाख होल्डर्स दोस्तों अगर हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आई थिंक ये वीडियो दोस्तों आपके लिए ज़रूर इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इसके बारे में आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं नीचे कमेंट में, और ज़रूर कीजिएगा। कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछें, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कंप्लीटली वीडियो को देख और समझ रहे हैं और शिबा इनू के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते जा रहे हैं। और ये जो मैं आपको दोस्तों इन्फॉर्मेशन देता हूं वो सिर्फ शिबा इनू के बारे में ही आपकी जो है ना वो अपडेट्स नहीं होती। ठीक है, आप क्रिप्टो के बारे में जानने लग जाते हैं कि क्रिप्टो की मार्केटिंग कैसे होती है, इसका इकोसिस्टम क्या होता है, टोकेनोमिक्स क्या होती है। तो काइंडली वीडियो को एंड तक ही देखा करें, और कोई ना कोई आप जो है ना मुझे फीडबैक दिया करें, ताकि मुझे पता चले कि आप इन्फॉर्मेशन आप तक बिल्कुल सही तरीके से पहुंच रही है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।